गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ टुडे। सो सबसे बड़ी न्यूज़ तो मतलब यही है, नाउ ऑफ द टेस्ट फील्ड विराट कोहली he didn't even play the like farewell match, but he retired. But nevertheless, we won't tolerate nuclear blackmail. So कल पीएम मोदी address the nation, आप भी वो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, इनके खुद के चैनल पे इन्होंने डाली है। तो उसमें इन्होंने काफी सारी चीजें कही, उसमें से मेन हाईलाइट था कि वी वोंट बी टॉलरेटिंग न्यूक्लियर ब्लैकमेल। मतलब अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेगी तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे बेसिकली। और जो कोई भी ऐसे टेररिस्ट एक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट रिटेलिएशन जो होगा वो ऐसा ही होगा जैसा हमने पिछले ऑपरेशन सिंदूर में किया, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक में किया, बालकोट एयर कैंपेन में किया, 19 में। यहाँ पे लिखे हैं तीनों कैंपेन्स। और बेसिकली ये कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसमें इतना रिटेलिएशन नहीं होता था। मतलब वो इंटरनेशनल इमेज को, ये सबको ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो वो उतना रिटेलिएशन नहीं करते थे। फिजिकल लाइक वायलेंट रिटेलिएशन सॉर्ट ऑफ नहीं करते थे। बट ऐसा नहीं है, दिस इज द न्यू लाइन, न्यू बेंचमार्क, न्यू नॉर्मल, ये इन्होंने बोला। यह कई बार ऐसा हो चुका है, जब भी अपनी स्पीचेस देते हैं, ये बहुत अच्छे ओरेटर तो हैं ही, तो जब भी अपनी स्पीचेस देते हैं तो ऐसा कोई कैंपेन या ऐसा कोई टैग लाइन छोड़ के जाते हैं जिसमें जनरली वन नेशन वन टैक्स या वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब भी ऐसी स्पीचेस में से ही दिया है उन्होंने। यूएस चाइना पुल बैक फ्रॉम द टैरिफ फ्रंटियर। यूएस चाइना ने अपने ऊपर जो इनह्यूमेन टैरिफ्स लगा दिए थे वो हटा दिए। द 145% यूएस लेवाइज ऑन मोस्ट चाइनीज इंपोर्ट्स विल बी कट टू 30%। 145% से कट के 30% हो जाएगा जो यूएस चाइना के गुड्स पे लगा रहा था, और जो 125% चाइना लगा रहा था यूएस के गुड्स पे वो ड्रॉप होकर 10% पे आ जाएगा। Both sides agree we do not want a generalized decoupling. Decoupling का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को इतना सेपरेट कर दें कि उनके बीच में कुछ भी ट्रांसफर ना हो पाए। ये जनरली मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इन सब के बारे में बोला जाता था कि भाई आप इतना सेपरेट कर दें कि एनर्जी ट्रांसफर ना हो पाए। एक वर्ड इधर भी है, nation will be giving a befitting reply on its own terms to such misadventure. Befitting मतलब जो अप्रोप्रिएट हो ओकेजन के अकॉर्डिंग, वैसा रिप्लाई हम नेशन करने वाला है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। एंड व्हेन द बुलेट स्टॉप्ड बुल्स रैन फ्री। मतलब बेसिकली जब आपके अभी ये वॉर थोड़े टाइम के लिए जो पॉज हो गया है या फिर पॉज ही हो गया है फॉर गुड, तो आपका बुल्स रैन फ्री यानी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देख लेते हैं, निफ्टी का ये चार्ट है, 9th मई तक लाइक लेस देन 24,000 लेवल्स पे था, और 12th मई को मंडे को जब ओपन हुआ, वीकेंड पे आपका वो सब हुआ था, सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो ब्रेक भी हुआ था संडे को। तो 12th मई को जो आपका मार्केट ओपन हुआ मंडे को, आफ्टर ऑल ऑफ दैट 500 पॉइंट्स तो पहले ही ऊपर खुला। आप देखेंगे ये ओपनिंग है, ओपनिंग ही 500 पॉइंट ऊपर हुई और थ्रू आउट द डे भी बढ़ के 500 पॉइंट और ऊपर हो गया लगभग। तो 1000 पॉइंट का इंक्रीज आया निफ्टी 50 के अंदर, और सेंसेक्स के अंदर तो और ज्यादा। बीएसई सेंसेक्स जम्प्ड 2975 पॉइंट्स और 3.7% टू क्लोज एट 82,429। और निफ्टी 50 की बात करेंगे तो इट सर्ज्ड 917 पॉइंट्स, जो मैंने आपको भी दिखाया था, रफली 1000 एंड मतलब 900,000, और 3.8% एंडिंग ओवर 24,924। कल हमने न्यूज में भी देखा था कि 24,800 उसका रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है, जो कि लगभग सही था। मतलब एक्चुअली नहीं सही था, अगर इतना ब्रेक हो गया 24,900 तो ठीक है, जो भी है। आगे चलते हैं, ज्यादा न्यूज है नहीं आज के पेपर में। आगे चलते हैं। हाँ, इनकी रिटायरमेंट, still it hurts. A shot in the arm for markets. Metals shares shine as slowdown fears raise. Basically, in general लिखा है कि भाई जो ये यूएस चाइना वाला हट गया टैरिफ वाला, उसके वजह से मेटल शेयर्स जो है शाइन कर गए, जो बेसिकली इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे या जो चाइना के थ्रू एक्सपोर्ट करते थे, जो भी था। तो चाइना के थ्रू एक्सपोर्ट करते थे एज इन कि मतलब चाइना को भी सपोर्ट करते थे या फिर यूएस को सपोर्ट करते थे वो। तो उनके अंदर आ रहा है कि
हिंदुस्तान कॉपर है उसका 10% इंक्रीज था। ये डेज चेंज वाली वैल्यू आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि सिर्फ आज वाले दिन की वजह से कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखेंगे सारे ही ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 5% बढ़े हैं, और निफ्टी मेटल भी फिर कॉन्सिक्वेंटली 5.9% बढ़ा है, तो विच इज गुड। आगे चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग न्यूज है। फार्मा कंपनी स्लिप ऑन यूएस मूव टू कट प्राइसेस। ये आपका टैरिफ वैरिफ से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर अनाउंस किया है जिसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट में थी पहले से, और उन्होंने क्या बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस, ये ब्लू वाला पढ़ेंगे, अनाउंस्ड प्लान्स टू साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्लैशिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इन द यूएस to match those in favored nations, implying cuts of 30 to 80%. बेसिकली जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्राइसेस होता है, मतलब जो यूएस में आपको मोस्टली दवाइयां जो है प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलती हैं, तो ड्रग मतलब दवाइयां, बेसिकली मेडिसिन। तो उनकी बात कर रहे हैं कि अब वो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन के बाद मिलती हैं वो वाली दवाइयां, उनके प्राइसेस यूएस में बहुत ज्यादा है, तो वो कट करने की बात हो रही है। और बेंचमार्क यूज किया जा रहा है फेवर्ड नेशन। फेवर्ड नेशन मतलब जो जनरली नेशंस हैं जिनसे ये लोग ट्रेड करते हैं, या जो इसके जीडीपी लेवल पे हैं, ये सब एक लिस्ट है। उनके अंदर जो जो प्राइसेस हैं सिमिलर ड्रग्स के, उनके अराउंड होना चाहिए आपका प्राइस, ये बोला गया है। और अगर ये इम्प्लीमेंट 100% हो जाता है तो आपका 30 to 80% का कट आप इम्प्लाई कर सकते हैं। इम्प्लाई मतलब फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो इंडियन मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं जो वहां पे अपना एक्सपोर्ट करते हैं, जनरली जेनेरिक मेडिसिन वो करते हैं, बना के उधर भेजते हैं और वो लोग अपना लेबल लगा के बेचते हैं। तो जैसे सन फार्मा है, ये सब है, तो वो डिक्लाइन हुए क्योंकि उनका 40% रेवेन्यू फॉर एग्जांपल सन फार्मा का इनसे आता है। यहाँ पे लिखा भी है, द ऑर्डर इम्प्लाइज अ 30 to 80% एक्सपेक्टेड कट टू अलाइन यूएस ड्रग प्राइसेस विद अदर रेगुलेटेड मार्केट्स, बट सच कट्स आर कमर्शियली अनवायबल फॉर फार्मा फर्म्स। मतलब इतना कट 30 to 80% प्राइस के अंदर कट करना अलाउ नहीं करता फार्मा कंपनीज के। बहुत ही कम लो डबल डिजिट मार्जिन होते हैं। लो डबल डिजिट मार्जिन मतलब 11 to 15% के मार्जिन होते हैं। तो ये हो गया। बट अगर आप यूएस मार्केट की बात करें, मैं इससे थोड़ा बियॉन्ड जा रहा हूँ इस न्यूज में। यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था ये कि भाई ये एक ऐसा ऑर्डर आने वाला है। वहां के जो लाइक मेडिसिन एक्सपर्ट्स थे या जो सेक्टर एक्सपर्ट थे, उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। बट हाँ, तो ये हुआ। तो वहां पे जो फार्मा कंपनीज थी उनके शेयर्स पहले ही थोड़े थोड़े टैंक कर रहे थे कुछ टाइम से, और जब ये ऑर्डर आया तो वो शेयर्स एक्चुअली बढ़ गए। मतलब उनको जो ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन थी उनसे कहीं ज्यादा इजी ऑर्डर आया है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं आया है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा खास न्यूज है नहीं, तो we'll skip them, and thank you so much. You can join our Telegram group for more.